प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में एवेंजलिस्ट मीना वारिस हाजिर है। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसलसल अपने खुदावंद की नाफरमानी करते हैं और हुक्म अदूली में ही रहते हैं, और हम उनकी ज़िंदगियों को देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में बेचैनी होती है, अफरा तफरी होती है, सुकून नहीं होता। हर वक्त वो नाराज़ रहते हैं, दूसरों से नाराज़, खुदा से नाराज़, और उन्हें कहीं भी इत्मीनान और चैन नहीं मिलता। बेरोज़गारी होती है या और बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में नज़र आती हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग हमें ऐसे भी मिलते हैं जो खुश, शाद, आबाद नज़र आते हैं और वो खुदावंद में मसरूर होते हैं, शुक्रगुजारी करते रहते हैं और उनकी ज़िंदगियां हमें मुतमईन नज़र आती हैं। ऐसा क्यों है? आइए आज हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि ये दोनों तरह का तज़ाद ये हमें क्यों नज़र आता है दोनों ज़िंदगियों में, कि कुछ लोग इतने खुशहाल हैं, मसरूर हैं, खुश हैं, शादमान हैं, मुतमईन हैं, और कुछ लोग हमेशा खुदा से नाराज़ और बेचैनी का शिकार और मुश्किलात का शिकार, उनके हालात ठीक नहीं होते। ऐसा क्यों है? आइए हम कलाम मुक़द्दस में से एक हवाला देखेंगे, तब हम उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों है। मेरे साथ अपनी बाइबल मुक़द्दस ज़रूर खोलिएगा। इस्तिस्ना की किताब पुराने अहदनामा की किताब है ये, और उसका 11वां बाब है, और उसकी 26, 27 और 28वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यूँ लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं हो। आप समझ गए होंगे दोनों जिंदगियों के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो मुश्किलात का, बेचैनी का, इस्तराब का शिकार रहती हैं वो जिंदगियां, इस हवाले से हमें पता चलता है कि वो लानत के तहत होती हैं, क्योंकि वो खुदावंद की हुक्म अधूली कर रहे हैं, नाफरमानी कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में ऐसे काम पाए जाते हैं जो खुदावंद को नापसंद है। यहाँ पर साफ लिखा है कि मैं आज तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ, और इन दोनों को हासिल करने के लिए इन दोनों के लिए हमें करना क्या है? बरकत हासिल करने के लिए हुक्मों को मानना है, और अगर बरकत नहीं लेना चाहते, हुक्म नहीं मानते हम, तो बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि हमें क्या मिलेगी? ये पुराने अहदनामा की किताब में से खुदावंद हमें वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं। अगर आप इस्तिस्ना की किताब का मुताला करें बड़ी डिटेल से, आपको उन सारे अहकामात का पता चलेगा जब खुदावंद ने कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से निकाला और उन्हें उस मुल्क में लेकर गया जो वो उन्हें देना चाहता था, वादे का मुल्क। और वहाँ पर जाके खुदावंद ने उनको जब ले जाकर वहाँ पर उनको आबाद किया, तो उनसे कहा कि अब तुम्हें क्या करना है? इस मुल्क में आबाद होना है और खुदावंद के हुक्मों को मानना है। आप जानते हैं कि इंसान के बनाए जाने का मकसद भी यही है कि हम अपने खुदावंद की क्या करें? इबादत करें, प्रस्तुश करें, हम्द करें। और खुदावंद के कलाम में, खरूज की किताब में हमें ये वादा भी मिलता है कि अगर तू उसकी इबादत करेगा तो वो तेरे रोटी पानी पर क्या देगा? बरकत देगा, और तेरे बीच में से बीमारियों को ख़त्म करेगा। यहाँ पर भी जो दो चीज़ें हमें नजर आ रही हैं, बरकत का उलट है लानत। जाहिर है कोई भी इंसान लानत को पसंद नहीं करता है, वो बरकत हासिल करना चाहते हैं। हर कोई, मैं बरकत हासिल करना चाहती हूँ, आप बरकत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? खुदावंद के हुक्मों को मानना है, नाफरमानी नहीं करनी है। वो सारे अहकामात जो हमें पुराने अहदनामा में मिलते हैं, जो 10 अहकाम मिलते हैं, उनको भी मानना है। और उसके अलावा जब हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं खुदावंद के कलाम को और नए अहदनामा में भी जाते हैं जो यीशु मसीह ने हमको अहकामात दिए, हमें उन पर भी अमल करना ज़रूरी है, तब हमें क्या मिलेगी? बरकत मिलेगी। आप बाइबल मुक़द्दस ज़रूर पढ़ा करें। इसी किताब में, इस्तिस्ना की किताब में अगर हम 28वें बाब को हम पूरा तफसील से पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है, इसमें हुक्म मानने पर जो बरकतें हैं उनकी भी बड़ी डिटेल हमें बताई गई है, और नाफरमानी करने पर जो लानतें हैं उनकी भी बड़ी डिटेल बताई गई है। मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ये हवाला आपने पढ़ना है। 28वां बाब आप पूरा पढ़िएगा। मैं आपके सामने थोड़ा सा बयान करना चाहूँगी
28वें बाब की पहली आयत में लिखा है, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। शहर में भी तू मुबारक होगा, खेत में भी मुबारक होगा। ये आगे लिस्ट है पूरी बरकतों की कि क्या क्या तुझे बरकतें मिलेंगी। बेशुमार बरकतों का जिक्र है। तेरा टोकरा, 5वीं आयत में लिखा, तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। हालेलुया। और लिखा है, खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। और खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। हालेलुया। एक और खूबसूरत बात 12वीं आयत में लिखा है, खुदावन आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत देगा। हालेलुया। ये है बरकतें, और इसके अलावा भी बहुत सारी, आप पूरा हवाला पढ़ सकते हैं। बात क्या है कि हमें यहाँ पर लिखा है उन बातों को जांफशानी से मानना है, उन हुक्मों को मानना है, फर्मा बरदारी करनी है ताकि हम इन बरकतों को हासिल कर सके। और हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ऐसे लोगों को जो बरकत हमें नजर आते हैं, जिनके पास बरकतें हैं। ऐसा नहीं है, खुदा वादों का सच्चा खुदा अपने वादों को पूरा करता है। हाँ, लेकिन अगर उसकी हुक्म अदूली करेंगे तो खुदा गज़बनाक भी होता है, खुदा सज़ा भी देता है, और वो सज़ा लानत की सूरत में हम पर आती है। मैं 15वीं आयत से भी थोड़ा सा हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, जिसमें आप लानतों का जिक्र पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती ठहरेंगे। यहाँ पर वो सारी बातें जो यहाँ पर बरकत की बातें थी, इधर हमें नाफरमानी के बाइस वो सारी बातें हमें लानत में तब्दील नजर आती है, तो वो सारी लानतें नाज़िल होती हैं। आज मैं उन जिंदगियों से कलाम करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, बल्कि खुदा कलाम करना चाहता है, जो खुदावंद की नाफरमानी कर रहे हैं, जो खुदावंद के अहकामात को पूरा नहीं कर रहे हैं और जानते बूझते गुनाह करते हैं। ऐसी सारी जिंदगियां जो खुदावंद से दूर हैं, आप ये पैगाम उन तक लेकर जाएं, आप ये हवाला उनको बताएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इस कलाम को उन तक शेयर करें ताकि वो उस लानत से बच जाए। और लानत से बचने का एक ही तरीका है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानकर, उसके हुक्मों को मानकर और खुदावंद की हुजूरी में आ जाएं। हालेलुया। जब हम इन लानतों का जिक्र पढ़ रहे हैं तो वो सारी बीमारियां, लिखा है 27वें आयत में लिखा है, खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा भी नहीं होने का। खुदावंद तुझको जुनून और नाबीनाई और दिल की घबराहट में भी मुब्तला कर देगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं बहुत परेशान हुई, मेरा दिल बहुत अफसुर्दा हुआ इस बात को कि खुदा, मतलब अगर हम खुदा की बात नहीं मानते हैं, अगर हम उसका खौफ अपने अंदर नहीं रखते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम लानत के तहत आ जाएंगे। अगर हम आज लानत से आज़ाद होना चाहते हैं तो यीशु को अपना लीजिए, यीशु की निजात को जो उसने सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए कफ़ारा दिया, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लीजिए, कबूल करें। हमें ज़रूर है कि इस बात का इकरार करें कि यीशु तू मेरा निजात दहिंदा, तूने मेरे लिए सलीब उठाई है, तूने मेरी लानतों को, मेरी बीमारियों को अपने ऊपर उठाया है। जब हम ऐसा करते हैं और फिर उसके हुक्मों को हम मानते हैं, हुक्म मानना मतलब कुर्बानी चढ़ाने से क्या है, बेहतर है। तो जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो सिर्फ हम बरकत के वारिस बन जाते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि हम सब जो बरकत के लिए बुलाए गए हैं, हम खुदावंद के अहकामात को माने, खुदावंद के हुक्मों को माने और हम बरकत के वारिस बन जाएं। इसी तरह मैं समझ सकती हूँ कि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो लानत के मातहत रहे। बरकत हासिल करनी है तो खुदावंद के हुक्मों को मानना है। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का और अमल करने का बड़ा भारी फज़ल अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।